3.4 मापी गई है तीव्रता। घबराकर घरों से बाहर निकले हैं लोग। भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां घबराकर घरों से निकले हैं लोग। भूकंप से जान माल का हालांकि नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए जो तीव्रता है भूकंप की वो 3.4 बताई गई है। और अगर आप ऐसे समझे तो रिक्टर स्केल पर अगर 4 के नीचे जनरली रहता है रिक्टर स्केल पर, जो कहीं ना कहीं जब भूकंप आती है और उसकी तीव्रता, तो नुकसान कम से कम होने की जो संभावना है वो होती है। और फिलहाल रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता मापी गई है। हालांकि लोगों के बीच में ज़रूर जब भी इस तरह के भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनता है। और फिलहाल आपको बता दें कि घर से बाहर निकले हैं लोग। भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ये जानकारी आपको दे दें। रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई है तीव्रता। हरियाणा के सोनीपत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो हरियाणा के सोनीपत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब ये झटके कितनी देर रहे और किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने इसे महसूस किया, ये देखना होगा। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी वो 3.4 थी और इसीलिए जो नुकसान है वो जान माल का नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल ज़रूर देखा गया। और अगर आप साल के शुरुआत से ही बात करें तो देश में तो नहीं, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के जो झटके हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर जापान के कुछ इलाके हों, उन जगहों पर महसूस किए गए हैं। और अब अगर आप देखें तो भारत में ये भूकंप के झटके हरियाणा के सोनीपत में महसूस किए गए। हालांकि पिछले दिनों गुजरात में भी आपको याद होगा कि भूकंप के बैक टू बैक झटके राजकोट में महसूस किए गए थे। हालांकि तीव्रता उसकी भी काफ़ी कम थी, तो इसलिए नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में निश्चित तौर पर जब भी इस तरह के भूकंप के झटके सामने आते हैं तो डर का माहौल ज़रूर बनता है। तो आपको बता दें कि भूकंप से जो जान माल का नुकसान निश्चित तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन और रवि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। रवि, देखिए वैसे तो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो 3.4 है, मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है जान माल का। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल जरूर इस तरह के भूकंप के झटकों से महसूस होता है। कब ये झटका आया, कितनी देर रहा, क्या जानकारी? देखिए, कुछ देर तक जो है झटके रहे थे और रिएक्टर स्केल पर अगर इसकी बात करें 3.4 तीव्रता की गई है। सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र की बात करें, वहां पर अफरा तफरी का आलम देखा गया था जिस वक्त के भूकंप के झटके आए थे। और उस वक्त लोग घरों से बाहर निकले थे, धरती एकदम हिली, धरती कांपी। उसके बाद लोग जो है बाहर निकले थे। हालांकि कुछ ही सेकंड के लिए झटके महसूस किए गए थे, 4 से 5 सेकंड के लिए झटके महसूस किए थे। लेकिन लोगों में जो है खलबली मची थी उस वक्त जिस वक्त ये भूकंप आया था। हालांकि इसका जो केंद्र बताया गया है वो भूमि के 10 किलोमीटर अंदर के दायरे में बताया गया है। और गोहाना क्षेत्र में ये झटके महसूस किए गए थे और भी कई सारे इलाकों में, अगर हरियाणा की बात करें, मामूली झटके वहां भी महसूस किए गए थे। लेकिन गोहाना की अगर बात करें, यहाँ पर जो तीव्रता थी वो 3.4 रिएक्टर स्केल पर वो आंकी गई है। ऐसे में जो है अब कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि विगत महीनों में भी, विगत वर्ष की अगर बात करें 2025 में भी इसी तरह से 4 से 5 झटके महसूस किए गए थे और आज भी इसी तरह के झटके महसूस किए गए। हालांकि जान माल का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकले थे, धरती कांपी, धरती हिली और इस बीच लोगों में खलबली देखी गई थी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखना ये है कि देखिए नुकसान तो नहीं हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन क्या आने वाले समय में ऐसे झटके और आ सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों देखिए राजकोट में ऐसा हुआ था कि 2 से 3 दिनों के अंदर काफी ज्यादा ऐसे भूकंप के झटके थे। निश्चित तौर पर लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी थे वहां पर। देखिए, ना केवल राजकोट में बल्कि हरियाणा के भी कई सारे हिस्सों में विगत में हमने देखा था, चाहे झज्जर उसका केंद्र रहा था, रोहतक जिला उसका केंद्र रहा था, सोनीपत का खरखोदा उसका केंद्र रहा था। तो कई सारे झटके विगत वर्ष की अगर बात करें 4 से 5 झटके इस तरह के अलग अलग दिनों में जो है महसूस किए गए थे। और इस बार भी ऐसा, क्योंकि राष्ट्रीय जो केंद्र है उस केंद्र के द्वारा भी इस तरह का अलर्ट हालांकि बताया गया है। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि कहीं राजकोट की तर्ज पर इस तरह के और झटके तो नहीं आते हैं। जी
बिल्कुल। और रवि, कहीं ना कहीं देखिए, जब भी हालांकि रिक्टर स्केल पर देखिए तीव्रता अगर 4 से कम है तो घबराने की बात नहीं होती, अक्सर ये बात हम अपने दर्शकों को भी बताते हैं। लेकिन जब भी इस तरह के भूकंप के झटके आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक डरावना माहौल हो जाता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए वो देखा गया होगा, लोगों में डर है, दहशत है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस तरह भूकंप के झटके ना आए, और कम से कम जो तीव्रता है वो अगर ज्यादा होती तो कहीं ना कहीं नुकसान का आलम काफी ज्यादा होता है। ये हमने कई जगहों पर, कई राज्यों में देखा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि रिएक्टर स्केल पर अगर बात करें, आपने भी बताया अभी, और लगातार जो है इस तरह के राष्ट्रीय भूकंप केंद्र की हवाले से जिस तरह की जानकारी आई है, रिएक्टर स्केल पर 3.4 जो है तीव्रता आंकी गई थी। और ये कहा जाता है कि 4, 4.5 से कम अगर भूकंप के झटके आते हैं रिएक्टर स्केल पर, उनका इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन दहशत का आलम जरूर होता है। लोगों में आशंका बनी रहती है इस बात की कि फिर से झटके आएंगे, कहीं तीव्रता ज्यादा ना हो। हालांकि नुकसान अभी तक, अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, विगत वर्ष भी जिस तरह के झटके आए थे, 1 दर्जन के करीब भूकंप के झटके जो है दर्ज किए गए थे उस वक्त भी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि झज्जर की बात करें, रोहतक की बात करें, खरखोदा की बात करें, और आज गोहाना की बात करें, जहां पर रिएक्टर स्केल पर जो है तीव्रता 3.4 आंकी गई थी, तो ऐसा जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर आशंका रहती है, खतरा रहता है कि आखिर कहीं जो है तीव्रता तेज ना हो, रिएक्टर स्केल पर जो है ज्यादा ना आंका जाए और कहीं नुकसान ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। तो ऐसे में आज गनीमत रही कि इस तरह का जो है इस तरह के तेज झटके नहीं थे। कुछ देर के लिए जरूर भूकंप आया और भूकंप के झटकों ने लोगों को हिलासा दिया था। लोग घरों से बाहर निकले, लोग दुकानों से बाहर निकले, अपने प्रतिष्ठानों से बाहर निकले। और चूंकि पूरे गोहाना क्षेत्र में जब इस तरह के झटके महसूस किए गए थे तो लोगों में दहशत का आलम दर्ज किया गया था, देखा गया था। जी बिल्कुल। और अगर हरियाणा की बात करें रवि, तो जो हरियाणा की भौगोलिक स्थिति है, वैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप के झटके नहीं आते हैं अमूमन, और अगर आते हैं तो क्या ये माना जाए कि इसी तरह की तीव्रता होती है? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, सही फरमाया। विगत वर्ष